हेलो गाइस, आज मैं हूं गणेश और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल गणेश एक्सपेरिमेंट। मैंने मेरे चैनल में एक नया ये क्या है जिससे आज से मैं हर जो जितना भी चैप्टर मतलब क्लास 8, 6, 7, 8 मतलब तीनों क्लास के चैप्टर को जितने भी मैं लाइन बाय लाइन सबको पढ़ाने के वीडियो आपसे मैं डालूँगा। जो मेरे पहले चैनल था जो ये वाला मेरा चैनल था, तो आप देख सकते हैं, पर इसमें से मैं कॉमेडी वाले वीडियो मतलब और सॉन्ग वगैरह आपको मैं वीडियो इसमें से डालता था। पर अब मैंने कुछ चेंज किया है। अब मैंने इसमें अब मैंने इस तरह का देखो मैंने इस तरह का मैं वीडियो अब डालता था पहले, पर अब मैंने चेंज किया कि आपसे मैं हर चैप्टर का जितना भी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और सबको आज इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में शुरू करते हैं, लास्ट में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आज शुरू करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सामने, इसलिए मैंने हर सप्ताह मतलब मैं आप लोगों का लाइव टेस्ट लगूंगा, जिसमें मैं अपना लाइव क्वेश्चन हर चैप्टर से, जैसे साइंस, हिस्ट्री, सबका चैप्टर रहूँगा। आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। लाइव टेस्ट हर सप्ताह मतलब और सप्ताह को एक बार लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आपने शायद पढ़ा ही होगा कोशिका से, तो मैं फिर से नहीं पढ़ा, तो हम पढ़ाते थे पढ़ते हैं। देखो तो कोशिका, तो ये पढ़ने वाला वीडियो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको 15x में इस वीडियो को आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, जब पर आप पहले लाइन में देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर आपको ये दिया गया। देखो हमारे आसपास बहुत सारे सजीव दिखते हैं। सजीव मतलब जो जीवन होता है। हम क्या है, सजीव है। तो जिसमें सजीव होते हैं जैसे पौधे, घास, कीड़े, पक्षी इत्यादि मित्र। बात करें यहाँ पर हर सजीव की, वो चाहे कीड़ा हो या अपना मित्र हो या पक्षी हो, जितने भी सजीव या पेड़ पौधे हो, सब सजीव की बात करें, ठीक है। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों, बड़े भवनों को भी देखा होगा। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवार ईंटों से जुड़कर बनाई जाती है। तो मकान देखा है ना, तो मकान का दीवार किससे बना होता है, सब जानते हैं, ईंट से बना होता है। तो क्या एक ईंट से पूरा मकान बन जाएगा? नहीं। एक दीवार को बनाने में कितना ईंट चाहिए, आप खुद तो यही वो बोल रहा है। उसी तरह से सजीव छोटी छोटी अनेक सजीव इकाइयों से बनी होती। इस संरचना को आप आगे के अध्याय में विस्तार से पढ़ें, पर मेरे होते आपको आगे के अध्याय में जाना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं इस अध्याय में आपको पूरा थ्योरिकली आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है दीवार की। दीवार हो गया ये। ऐसे ही बात करें हमारे शरीर की। हमारे शरीर किस प्रकार से बना है, वो भी क्या है, छोटी छोटी इकाइयाँ मतलब यूनिट से मिलकर बनाया। तो हमारे सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारी छोटी इकाई क्या है, हमारी छोटी इकाई जो है वो है कोशिका। मतलब सबसे छोटी इकाई, तो मतलब सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारे जो है कि कोशिका। आपको यहाँ पर देखिए, आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमारे मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या जाती है, कोशिका जाती है। और कोशिका का समूह से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र से जीव बनता है, ठीक। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपको याद कर लेना क्या है, कोशिका है ना। देखो अब कोशिका की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, कब की और कैसे की। तो यही क्वेश्चन इस लाइन में जितने भी टॉपिक है, सब क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहले लाइन में ही है, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण दर्शी से का अध्ययन किया, पतली परत। तो अब जैसे पतली लाइन को यहाँ पर आप पढ़े, यहाँ से बहुत सारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, कब की, 1665 में। कैसे की, साधारण सूक्ष्मदर्शी किसका की, कॉर्क का मतलब एक पेड़ होता है, पेड़ के छाल को कॉर्क कहते हैं। तो
जो यहाँ से बोले वो आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक जितना भी है। यहाँ से गारंटी हर कोशिका से चैप्टर से ही क्वेश्चन जरूर ही पूछ रहे। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? और तो देखो उसने क्या क्या ये देखो आप, उसने खुद स्वनिर्मित सूक्ष्म से, मतलब वो खुद के, देखो मान लिया कोई चीज, कोई व्यक्ति कोई किसी की चीज का आविष्कार करता है, मान लिया कि एक सूक्ष्मदर्शी का ही क्या क्या आविष्कार किया, तो वो उसका प्रयोग करेगा ना। तो उसने प्रयोग किस पर किया? एक कॉर्क पर। जो पेड़ होता है ना, जो पेड़ की छाल होता है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। इस पेड़ की छाल का किसने अध्ययन किया? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने वहां पर क्या देखा? इस तरह की वहां पर संरचना ही देखा, जिसे हम लोग मधुमक्खी की तरह संरचनाएं भी कहते थे। आगे देखो क्या बोलते, देखो उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी जो देखा है आपको, छत्ते जैसी बहुत छोटी छोटी कोष्ठ मतलब होता कमरा दिखाई देता है। उन्हें यह भी देखा कि कोष्ठ दूसरी कोष्ठ है अलग, जो विभाजित पट्टियों द्वारा अलग है। तो यहाँ पर कहता क्या है? यहाँ पर इस तरह का आपको रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया? आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अभी देखिए स्क्रीन पर एक, यहाँ पर एक पिक्चर देख रही हैं। ऐसे ही आपको देखिए, यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा लाइन है, उसके बाद तो ऐसे ही रॉबर्ट हुक को क्या क्या दिखाई दिया। तो आप रॉबर्ट हुक कौन है? तो ये रहा रॉबर्ट हुक। ये क्या है? रॉबर्ट हुक। उसने क्या देखा वो यहाँ पर है दूसरी बार। तो ये क्या है? इसने क्या था? कोशिका की खोज करते एकदम सिर में घुसा लो इसको, कोशिका। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया? कोशिका दिया। इसने जो है प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका नहीं दिया था पहले। इसने क्या नाम दिया था? सेलुला दिया था, सेलुला। इसने क्या कहा था? सेलुला दिया था, ठीक है। इसने सेलुला दिया, जिसे आज चलकर कोशिका का नाम दिया गया था। कोशिका अंग्रेजी से सेल से जिसका लैटिन भाषा क्या होता है? छोटा सा कमरा। क्या होता है? यह भी याद कर लो। सेल का लैटिन भाषा क्या होता है? छोटा सा कमरा होता है। तो ये भी क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल पूछ जाएगा। देखो यहाँ से, अधिक आवेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदेव से खोज के बाद कोशिका की सूक्ष्म का विस्तार से हो गया। जो रोबोट हुक न था, उसने साधारण सूक्ष्मदर्शी मतलब खुद जो सूक्ष्मदर्शी बनाए उसके द्वारा खोज किया है था। अब आधुनिक युग आ गया, अब नए नए टेक्नोलॉजी के साथ। और मैं आपको बता दूं, जो इसने खोज किया था वो है मृत कोशिका। मृत मतलब जिसका सजीव नहीं था। क्वार्क में क्या था आपने? तो मृत कोशिका। अब जो किया था इसने, यहाँ पे इसने क्या किया था? सजीव कोशिका मतलब जीवित कोशिका की। तो क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटन बॉन हॉफ लीवनहॉक, जहाँ नाम लिखा गया पढ़े नहीं है। किसने किया था? एंटन बॉन हॉफ लीवनहॉक, एक डच वैज्ञानिक। वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, यह डच वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्वनिर्मित, ये भी खुद के साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 1665 में क्या था, और ये क्या था 1664 में, ठीक है। में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि सर्वप्रथम क्या था? जीवित कोशिका देखा था सब। तो क्वेश्चन आएगा, तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आ जाएगा कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक, ठीक है। किसने की? रॉबर्ट हुक। और कब की? 1665। सेलुलर शब्द का लैटिन भाषा क्या होता है? इसका सेलुलर शब्द का लैटिन भाषा होता है छोटा सा कमरा। तो बोला सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ही होगा। और अब आएगा क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटम बॉन हॉक लीवंग, जो एक डच वैज्ञानिक। कब की? 1674 ईस्वी, मतलब 74 ईस्वी में की थी। अब देखिए, आइए एक क्रियाकलाप प्याज की झिल्ली में सूक्ष्मदर्शी से देखिए। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के बोला। तो मैं इस क्रियाकलाप को नहीं पढ़ा क्योंकि ज्यादा टाइम में मैं इसको समझा देता हूँ। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है? एक प्याज की झिल्ली। क्या है? एक प्याज की झिल्ली है ये वाला जो आप देख। तो ये क्या सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी लीजिए, एक स्लाइड, जो इसको स्लाइड में क्या छोटा सा प्याज को आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का क्या अलग अलग कोष दिखाई। इससे पता चला कि
कोशिका तो निकर्ष, इसको पढ़ा देते थे। जिस प्रकार भवनों की दीवार अनगिनत ईंटों से जोड़ के बनी, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जिस प्रकार से आपने भवनों को देखा होगा, मैंने यहाँ पर आप फिगर में ही दिखा दिया कि एक दीवार है, उसमें कितने सारे ईंट लगे। जो प्याज की झिल्ली क्या, जितने भी शरीर है, हम है, आप है, जितने भी सजीव, सब क्या मिलकर बना, कोशिका से, छोटी यूनिट से मिलकर। अर्थात सभी जीव असंख्य सूक्ष्म इकाई से बना रहता है, जिन्हें कोशिका, तो बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे जिसे नग्न आंखों से दिख नहीं सकते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप। तो अब हम कह सकते हैं कि, अब देखो यहाँ से दिया गया कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि कोशिका की परिभाषा दीजिए, तब क्या दोगे। तो कोशिका की परिभाषा देखो तो कोशिका की परिभाषा देखो, कोशिका सजीवों की वो छोटी इकाई है। तो क्या है, कोशिका सजीवों की सबसे वो छोटी इकाई है, रचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब क्रिया काम करने वाला इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रिया को चलाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। कोशिका विभिन्न पदार्थों का सूक्ष्म संगठन स्वतः रहने संबंध रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो आपको इतना बड़ा याद रखना, आपको याद रखना कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। तो जीवन की मूलभूत मतलब छोटी इकाई, ये वाला डिफिनेशन आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। अरे आपको क्वेश्चन, अरे आपको अच्छा नंबर चाहते ये बताओ, क्योंकि वो लोग बोल रहा कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, रचनात्मक मतलब जो काम करने वाला, और क्रियात्मक स्वतंत्र रूप से जीवन क्रिया को काम करता। ठीक है, अब पता कीजिए यहाँ पर, क्या सभी जीवों में कोशिका एक ही प्रकार की होती है? नहीं, दो कोशिका अलग अलग भी हो सकती है। क्या मुर्गों का अंडा एकल कोशिका, या कोशिका का समूह अंडा क्या है, एकल कोशिका है। ठीक है, देखो कार्य के विभिन्नता का आधार, कोशिका के आकार, आकृति, अंतर, परंतु रचनात्मक विशिष्ट गुण हम सब। अब देखो ये वाला मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक है वृत्तकार, एक है दोनों क्या है, कोशिका। दोनों एक ही है नहीं, क्योंकि ये क्या है, गोल है, और ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसके मतलब इसमें क्या रहेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये कोशिका अंग, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो ये कोशिका एक तरह से समान हो रहा है, नहीं, ये बात कह रहा है यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताना, हमने पढ़ा दिया आपको। तो कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तीनों क्वेश्चन को कमेंट में बता देना। ठीक है, मैंने पढ़ा, तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, तो जीवन कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। क्या बोला हमने, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोन बॉन हॉक लीवन, इसने एक डच वैज्ञानिक थे एंटोन बॉन, इसने क्या था, देखा था जीवित कोशिका। अब देखो कोशिका की यहाँ पर जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है, जीवन की मूलभूत क्या इकाई, कोशिका ही है। जीवन कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। अब कोशिका कैसे बना है, उसका आकार कैसा, उसका आकार क्या, वो गोल है या वो भुजाकार है, या कुछ अलग है, तो वही बात कर रहा। कोशिका विभिन्न आकारों है, जो 1 से 1 मीटर तक होते। तो UM मतलब पता है, माइक्रोमीटर, मतलब मापने की सबसे छोटी इकाई माइक्रो। तो क्या बोलो यहाँ पर, आप समझ नहीं पाए, मैं बता जा। कोशिका विभिन्न आकार की, कोशिका क्या विभिन्न आकार की होती है, जिसका क्या 0.1 से 1 मीटर तक हो सकती है, 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस लाइन से आप पढ़ेंगे, तो इस लाइन में क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आएगा। जितना भी मैं यहाँ से इस लाइन से क्या होगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएगा। तो इस वाला लाइन को जरूर से नोट करना है। ठीक है, लाइन को नोट जरूर से करना है। देखो माइक्रोप्लाज्मा नामक सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका आकार 0.1। तो यहाँ पहला लाइन पर क्वेश्चन, तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा का, कितना होता है, 0.1 UM माइक्रोमीटर तक। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, क्वेश्चन आ चुका है।
अब क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको नेवर सेल होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। तो जो भी बोला सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का होता है, आकार कितना है 0.1। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का आकार 0.1 और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नेवर सेल होती है, जिसका 1 मीटर से भी अधिक हो सकती है। तो इस नोट जरूर करना जिसका। तो देखो कोशिका अनेक आकार जैसे गोलाकार, चौकार, बहुभुज का, अंडाकार, अनियमित आकार होती है। तो इसे पहले बार क्वेश्चन आया था कि कोशिका का आकार क्या आता है। क्वेश्चन दे देगा, एक देगा चौकार, एक देगा बहुभुज, एक देगा अंडाकार और 4 नंबर देगा इनमें सभी। तो आपको इनमें सभी को ही राइट करना है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आपको समझने के लिए वीडियो लंबी हो तो कुछ यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर कोशिकाओं के चित्र दिखाए गए हैं। सबसे पहला है रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये रहा तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की क्या है सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका कोशिका आप देख सकते कुछ इस तरह का होता है कोशिका। अब कोशिका की संख्या, मतलब एक जीव में कितना कोशिका रहेगा, 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या अनंत या इतना कोशिका 1000 10,000। तो ही बात कर। तो पूर्व कक्षा में आपने अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा है, तो पढ़ा नहीं है अमीबा के। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ये पढ़ा आपने। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक ही कोशिका में भोजन, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या अमीबा सिर्फ एक ही कोशिका में अंतःग्रहण, पाचन, मतलब डायबिटीज, सब क्या होता है एक ही कोशिका होती है, किंतु मानव बहुत सारी कोशिका साथ की इसी कोशिका में के साथ वृद्धि एवं प्रजनन करता। सिर्फ एक ही कोशिका में अमीबा इतने सारा काम करता है। तो अमीबा को आपने देखा नहीं, ये रहा अमीबा, ये जो सिर्फ एक ही कोशिका होती है जिसमें इतने सारे काम करता है। हमारा तो हजारों करोड़ों जो हम गिन भी नहीं सकते, सिर्फ अमीबा सिर्फ एक ही कोशिका में, आप समझ सकते। ऐसे जीव जो एक कोशिका जीव कहलाते हैं अमीबा। उदाहरण के लिए अमीबा और बहुत सारे जीव, यहाँ पर सिर्फ एक ही उदाहरण दिया गया अमीबा का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आएगा एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण देता हूँ, अमीबा, आप डायरेक्ट दे दीजिए। जी कोई और भी हो सकता है, पर आप अमीबा को याद रखना। तो देखो मनुष्य तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे अरबों खरबों से मिलकर, मतलब उसमें इतने कोशिका है, मैं सरल भाषा में तो इतना कोशिका जिससे हम लोग गिन भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कोशिका है। ये कोशिका विभिन्न आकार आकृति, जैसे यहाँ पर आपको कुछ आकृति देगा, परंतु इन सभी कोशिका का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर है। तो बोले जितना बड़ा शरीर है, मतलब एक चींटे का शरीर है और एक हाथी का शरीर है, तो कोशिका अलग अलग होगा नहीं। आइए उत्तक का जाने। अब उत्तक क्या है, देखो ये भाई उत्तक क्या है, देखो। तो उत्तक की परिभाषा, यहाँ पर सबसे पहले आप परिभाषा जान लो। उत्तक की परिभाषा को याद रखना। डिफिनेशन, कोशिका के समूह, कोशिका समूह। उदाहरण के लिए क्या यहाँ पर क्या ये क्या एक उत्तक। तो यहाँ पर क्या छोटे 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 क्या कोशिका के समूह से मिलकर क्या बना है एक उत्तक बना है। तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। कोशिका के समूह उद्यम कार्य एवं समान मिलकर उत्तक बनाते हैं। हमने जो बोला क्या बहुत सारे कोशिका को मिलकर क्या बनाते हैं, बनाकर क्या होता है उत्तक का निर्माण करता है, बहुत सारे कोशिका मिलकर, ठीक है। तो मतलब तो यहाँ पर क्या था, कोशिका के समूह जिसकी रचना एवं उद्यम कार्य एक समान हो। उदाहरण के लिए मान लो एक तंत्रिका कोशिका, यहाँ एक तंत्रिका कोशिका, इसको उत्तक कहेंगे। बहुत सारा तंत्रिका कोशिका मिलकर ये क्या है, तंत्रिका कोशिका एक ही। या रक्त कोशिका, इसको क्या एक ही रक्त कोशिका बोलेंगे, नहीं, बहुत सारा रक्त कोशिका मिलकर एक उत्तक बनाता है और एक विशेष कार्य करता है। अब 2 या 2 से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंग का निर्माण करता है। दो उत्तक मिलकर क्या है, एक अंग का निर्माण करता है। जैसा हमारा हृदय, बहुत सारा अंग हो गए शरीर में, ये अंग एक अधिक कार्य को संपादित करते हैं। शरीर के अधिक बनावटों को सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिका जीव का शरीर क्या तो बहुत कठिन होता है। जैसे अमीबा में उत्तक नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोशिका, तो उत्तक कैसे होगा, सिर्फ एक ही कोशिका होता है, ठीक है।
यहाँ पर बोल रहे थे ये वाला क्वेश्चन आएगा, जरूर ही आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का संगठन सही क्रम। तो बहुत सारे ऑप्शन दे, इसमें से कोशिका सबसे छोटी इकाई, उसके बाद उत्तक, कोशिका के समूह से 2 या 2 से उत्तक मिलकर अंग मिलकर अंग से अंग तंत्र में, अंग तंत्र से सारा जीव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर कैसे आश्चर्य होगा? वाले जीवों का जीवन, कोशिका वाले जीवों का प्रारंभ सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, जो निषेचित अंडा है। अब बोलो कि ये इतना हमारे शरीर में हजार कोशिका, लाख, अरब, तो इसका सारा कोशिका का निर्माण क्या होता है? एक ही कोशिका से होता है। इस कोशिका से और एक कोशिका होगा, इस कोशिका से और एक, इसमें और एक, इसके बाद, इसलिए एक ही कोशिका से क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, अब देखो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। ये भी क्वेश्चन आया था, मुर्गी का अंडा कैसा है? एकल मतलब एक ही कोशिका है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देख सकते। तो ये भी क्वेश्चन, ऐसा कोशिका का नाम बताइए जिसे नग्न आंखों से देखा जाता है। मुर्गी का अंडा। कोशिका के घटक। अब देखो कोशिका के घटक क्या है? कोशिका के घटक